वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहूर रमज़ान नशरियात। मैं हूं आपका होस्ट वकार असलम। और जैसे कि आप जानते हैं कि तहूर रमज़ान नशरियात में हम रमज़ान के मुतालिक और रमज़ान के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और रमज़ान के खसाइस व महासिन के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं, खोज लगाते हैं। और इस हवाले से मुस्तनद उलमाए कराम और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब उस्मान साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम का। उस्मान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि रमजानुल करीम के अवाइल जारी हैं और रहमत का अशरा जो है वो बहुत तेजी से अपनी रहमतें, अपनी पूरी बांछें बखेर कर हम पर रहमतों का नजूल कर रहा है। और शयातीन जो है वो कैद हैं, कोविड-19 भी है, और लेकिन फिर भी मसाजिद में बहुत रश देखने में आ रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि मसाजिद को दोबारा से आबाद होने का मौका मिला और अल्लाह की नाराजगी कुछ कम हुई। तो आप क्या फरमाएंगे कि रोजे की अहमियत क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलाम। जैसे आपने बताया कि बहुत बरकत महीना है और अल्लाह ताला इसमें शयातीन को कैद कर देता है और अक्सर नेकी का दौर दौरा है। तो इसमें इसकी फजीलत इस तरह से भी है कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल कदर दी है, जो कि 1000 महीने से अफजल है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो है ना अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला वो मैं भी उस उम्मत में से होना चाहता हूँ जिसको ये रात नसीब हो। सुभान अल्लाह। तो इस हवाले से जो है इसमें नमाज़ों की जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनकी जो है फ़ज़ाइल 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाते हैं, और जो जो नफल पढ़ेंगे उसका दर्जा फ़र्ज़ों के बराबर है। तो इस माह की इतनी बरकत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो ज़ात जो अपने नबी को जिसमें सैर करे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की, और फिर वहाँ से मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज़ें बिल्कुल। और जिस तरह की नमाजें हम पूरे रमजान में देखते हैं कि मस्जिदों की जो उजड़ी हुई रौनकें होती हैं वो फिर से बहाल हो जाती हैं, जो वो रमक है वो लौट आती है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये जो प्रैक्टिस हम रमजान में करते हैं, अगर हम इसे पूरा साल जारी रखें तो हमारे ईमान का जो ताजगी है वो बरकरार रहेगी और हमारे लिए आसानियां होंगी और इस कोरोना वायरस जैसी आफतों से हम बचे रहेंगे? जी बिल्कुल। वो एक हदीस भी है ना, उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला जब भी कोई आफत या वबा नाज़िल करता है तो उसको जो उसका घर आबाद करने वाले लोग हैं उनसे उसको हटा दिया जाता है, जो उनकी वजह से अल्लाह ताला उस वबा को रोक देता है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हदीस पेश फरमाई है उस्मान भाई ने। तो उस्मान भाई ये बताइएगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस की वबा है और लोग ये समझते हैं कि अगर वो रोजा रखेंगे तो उनका खल खुश्क रहेगा, बहुत सी, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि व्हाट्सएप का दौरा है और जो व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप के डॉक्टर्स हैं, व्हाट्सएप पे ही लोग जो टोटके उनको दिखाई देते हैं वो शेयर कर देते हैं धड़ाधड़। तो व्हाट्सएप पे टोटका है ये कि गला खुश्क ना रहे, तो लोग इसलिए काफी हद तक लोग जो है वो रोजे इस वजह से छोड़े हैं कि गला खुश्क हो जाएगा तो फिर कोरोना वायरस होने लग सकता है। तो इस पे आपका क्या मौका? नहीं, इस हवाले से ये देखें ना, ये जो चीज़ है जैसे कि रमज़ान है या नमाजें हैं, अल्लाह ताला ने ये इंसान पर फ़र्ज की हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े तुम फ़र्ज किए जैसे तुमसे पहली उम्मतों को फ़र्ज किए गए। सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोगों के लिए आसानी ये है कि हमारे जो है ना उसके औकात हैं, हमें अल्लाह ताला ने सहरी नसीब किया, नबी वसल्लम की बरकत से आपसे ने फरमाया कि सहरी खाओ में जो है तुम्हारे लिए बरकत है। तो पुरानी कौमों का ये था कि जब वो सो जाते थे तो उनका रोज़ा शुरू हो जाता था। ठीक है, तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये चीज़ जो भी वबा है अल्लाह ताला की तरफ से ही है, तो ये चीज़ भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। जी बिल्कुल। जैसे कि उस्मान भाई ने ये फरमाया कि रोजे रखने बहुत ज़रूरी हैं और रोजे फ़र्ज हैं
मुस्तहब है या आपको चाहिए कि आप रखें, रोजे आप पर वाजिब है। तो इसी तरह से उस्मान भाई, जिस तरह के नमाज की आपने बात की, तो उसी तरह से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना और घर पे नमाज अदा करना, इसमें बुनियादी फर्क क्या है? उसमें ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स के कान में अजान की आवाज़ पड़े उसको लाजिम है कि वो मस्जिद पहुंचे। जी, ठीक है। आप तो माशाल्लाह जमात उला पढ़ा करते हैं और आपकी मैं इसका बहुत दाद देता हूँ इस बात पर, माशाल्लाह से। ये भी अल्लाह ताला की तौफीक से ही है। और ये है कि अगर कोई इंसान बहुत ही मजबूर हो चुका है तो उसके लिए कुछ गुंजाइश है जी जी। कि वो घर में नमाज अदा कर ले, लेकिन बेहतर यही है कि मस्जिद जाके अदा की जाए। जी नाज़रीन, जैसे कि उस्मान साबरी साहब अपनी बहुत खूबसूरत बातें हमसे शेयर कर रहे हैं, तो हम उस्मान भाई से पूछेंगे कि जब हम खुदा की बारगाह में मसजूद होते हैं तो वो हमसे कितना करीब होता है? जी वकार, जैसा कि सूरत बकरा की आयत है ना, वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। तर्जुमा इसका ये कि जब आपसे पूछें मेरे बंदे मेरे बारे में कि बेशक मैं करीब हूँ, मैं कबूल करता हूँ दवा करने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारे, बस चाहिए कि सब लोग हुक्म माने मेरा और चाहिए कि वो ईमान लाए मुझ पर ताकि वो सीधा रास्ता पा लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह कि उस्मान साबरी साहब ने फरमाया कि परवरदिगार जो है वो शहर से भी ज़्यादा करीब है, और ये तर्जमा मफ़हूम बयान फरमाया उन्होंने। तो जैसा कि 183 आयत से लेकर 186 आयत तक जो कुरानुल करीम ने, कुरानुल कुरआन ने जो तज़किरा है वो रमज़ान का ही है, और रमज़ान के रोज़े रखने के मुतालिक जो आसानियाँ परवरदिगार ने फरमाई हैं उनके मुतालिक भी आगाह किया गया है, और रमज़ान के रोज़ों के बारे में ये भी तमसील दी गई है कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। ताकि ये मेरे ख्याल से इसलिए है अलामा साहब, मैं जो इसको समझा हूँ, ताकि हम इससे कोई बोझ महसूस ना करें बल्कि इसके फयूज़ बरक़ात को समेटें। जैसे हम गाफिल हैं, और क्या सिर्फ रोजे रख लेना और नमाजें अदा ना करना कोई जायज बात है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो रोजे रख के सो जाते हैं और कहते हैं 16 घंटे का रोजा है, बहुत लग रहा है तो नमाजों की माफी अल्लाह दे देगा। क्या सिर्फ भूख प्यास चाहिए परवरदिगार को? जी वकार, असल में बात यह कि रोजे की स्पिरिट, उसकी जो असल रूह है, एहसास है, तभी वो हम पूरा उसको समझ सकेंगे जब उसको अपने पूरे प्रोटोकॉल से परफॉर्म किया जाए। उसमें यह है कि फिर रोजे में इंसान को मुशक्कत थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती, तभी तो अल्लाह ताला ने उसका अजर रखा है। बिल्कुल कि हर चीज़ की जजा है, लेकिन इसकी जजा अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खुद। सुभान अल्लाह, इससे प्यारी क्या बात हो सकती है जब परवरदिगार खुदाए अज़ल ये फरमा रहे हैं कि वो खुद इसकी जजा है। यानी कि आपने जब रब को पा लिया तो आपने सब पा लिया, और जब रब को पा लिया तो फिर किस्सा ही खत्म है कि आपने कुछ कि आपकी जो इजाजतें हैं वो सही रही या ना रही। जब आपने खुदा को पा लिया, और जिस तरह से बाबर रैयान के मुतालिक कहा जाता है, उसके बारे में कुछ फरमाइएगा। बाबर रैयान से जो रोजेदार दाखिल होंगे। हाँ जी, मतलब वो बाबू रैयान एक दरवाजे का नाम है ना जी जी। वो सिर्फ स्पेशल है कि उसे रोजेदार को पुकारा जाएगा जिसने पूरी स्पिरिट के साथ अल्लाह ताला की इबादत की होगी रमज़ान में और रोजे की सही रूह को पाया होगा। जी जी, वो उस दरवाजे से दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो अलामा साहब, ये तो हो गई मजहबी बातें। अब आप ये बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसे गुजरता है, क्या रूटीन रहती है, और रमज़ान की रौनकें, उसकी जो बरकतें हैं, उसकी जो रानाइयाँ हैं, उनको कोविड-19 के दिनों में किस तरह से मिस कर रहे हैं, और क्या इकदाम गवर्नमेंट को करने चाहिए थे? जी, उसमें यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इकदाम यह है कि उन्होंने मस्जिदें खोल दी हैं कुछ, और बस ये है कि अपने पूरे एहतियात के साथ इंसान को चाहिए कि वो अपना मास्क पहन के सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ मस्जिद जाएं और वहाँ अल्लाह ताला की लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूं कि सैनिटाइजर इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज जो साबुन है वो ज्यादा देर तक आपको जर्म से महफूज रखता है,
और सैनिटाइजर्स का जो असर है वो कुछ मिनटों तक जी, मुहित होता है। कुछ मिनटों तक होता है जी, लेकिन वो ऐसी जगह जहाँ इमरजेंसी की सूरत इमरजेंसी में की हम सूरत कर में सकते हाँ हैं। जी कर सकते हैं। जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये आप क्या समझते हैं कोविड-19 जो है वो कब इख्तिताम पजीर हो जाएगा और कब उम्मत को इससे छुटकारा मिल जाएगा और जो उम्मत है वो सुख का सांस ले सकेगी और तमाम इंसानियत का ये मसला है, अक़वाम आलम का मसला है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, जो जो बातें शवायद सुनने में आ रहे हैं वो तो यही है कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद अल्लाह ताला से ये है कि इंशाल्लाह जून में इसका जो है ना इख्तिताम हो जाएगा। इख्तिताम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी इलामा साहब दे रहे हैं और इलामा साहब जो हैं वो एक रिसर्चर हैं और वो कोई एवं हवा में बात नहीं करते, बल्कि उनकी तहकीक इसके पीछे जो है वो उनकी तहकीक जो है इसके पीछे उनकी तहकीक इसके पीछे मौजूद होती है। तो उस्मान भाई ये बताइएगा कि रमजान के पहला अशरा तो हो गया रहमत का अशरा, दूसरा अशरा जो कि मगफिरत का अशरा है जी। और तीसरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो इन अशरों को किस तरह से समेटना चाहिए, मतलब कि इनकी रहमतों का नजूल तो हर वक्त है, रहमतों की बरसात है, रहमतों की बारिश है, रहमतों की तरावट है, तो इसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, अपनी इबादत में खुशू खुदू किस तरह पैदा करें और किस तरह खुदा की जात को मना लें और उसको पा लें और खुदा की हकीकत और उसकी मार्फत को समझ लें। उसमें ऐसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र को तलाश करो। जी, वो ताक रातों में से कोई रात है, जी जी, या 21वीं या 23वीं या 25वीं, जी जी, 27वीं या 29वीं, ठीक है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताक रातों में अल्लाह ताला की जो है ना इबादत इंसान को कमर बस्ता होकर करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। उसमें यह है कि अल्लाह ताला तो इंसान, जैसे आपने भी फरमाया कि अल्लाह ताला तो इंसान की शारक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अगर मेरी तरफ एक हाथ चल के आता है जी जी, तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इंसान अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तन्हाई में गिड़गिड़ाए माफ़ी मांगे तो जी। अल्लाह ताला उसको करीब कर लेता है। बिल्कुल। और मुस्तजाबुल दावात का साथ भी बहुत नागुज़ीर है और मुस्तजाबुल दावात हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी साथ साथ होगा तभी खुदा आपके करीब होगा, क्योंकि अगर आप खुदा के महबूब से मोहब्बत करेंगे तो यकीन जानिए, ये मेरा ईमान वासिक है, ईमान कामिल है कि खुदा आपको अपने करीब कर लेगा। इसी तरह इश्क की बात हो रही है तो उस्मान साबरी साहब बहुत खूबसूरत जो है वो नात कहते हैं, वो उन अल्फाज को इतनी खूबसूरती से अदा करते हैं, वो किसी तरन्नुम के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि इश्क के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारगाह खैरुल इनाम में अपनी जो मिदहत है वो पेश करते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा उस्मान साबरी साहब से कि वो कुछ अशार कहें। नाते मुस्तफा है सनाए मुस्तफा हमदे खुदा है क्या खुदा बात है। की हम नाते मुस्तफा है खुद उनका नाम है उनका कसीदा खुद उनका नाम है उनका कसीदा गो बजाते खुद खुदा है कसीदा गो बजाते खुद खुदा है। तही दस्तो तही दामा बज़ाहिर तही दस्तो सुभान अल्लाह। तही दामा बज़ाहिर मगर खाके कदम भी की मियाँ है मगर खाके कदम भी की मियाँ है असासा बोरिया और काली कमली असासा बोरिया और काली कमली मगर मनसब
امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ. بشر بھی عبد بھی واہ. امی لقب بھی. کیا فکر ہے. بشر بھی عبد بھی امی لقب بھی. کیا فکر ہے. مگر منصب محبوب کبریا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت اشعار عثمان صابری صاحب نے ادا کیے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کے دادا نے احمد رکھا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی تعالیٰ عنہا نے ان کا نام محمد رکھا، جو کہ پروردگار کی جانب سے انہیں الہام ہوا. اور دونوں ہی مطالب جو ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں، اور جس طرح کہ انہوں نے نعت کے اشعار کہے وہ اس کے ہو شاہد ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو بنایا ہی تعریف کے قابل ہے. بے شک. بے شک. عثمان صابری صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ان قرنطینہ کے دنوں میں ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ وقار اسلم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلی نشست میں نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.